वास्तव गुप्ता, स्वागत है आपका देसी रिपोर्ट्स में। अगस्त का 6 तारीख और 9 तारीख, इन दोनों तारीखों को जापान क्यों मनाता है? इस दिन हिरोशिमा और नागासाकी डे होता है। हर साल जापान ये दिन मनाता है। इस बार जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी डे का 75वां वर्षगांठ मनाया उसने। इस बारे में सबको ही जानता होगा कि 6 और 9 तारीख 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी डे होता है। इतना भी जानते होंगे कि अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया था और इसी वजह से ये दिन मनाया जाता है। इस बारे में बहुत विस्तार से आपको बताने की हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप नीचे जाकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। 1945 अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त को हिरोशिमा पर एक एटॉमिक बम गिराया सुबह 8:15 में। इस एटम बम का ज़बरदस्त हमला था जिसने पूरे शहर को एक झटके में राख में बदल दिया। कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म सा हो गया। किसी चीज़ का अस्तित्व भी वहाँ नहीं रह गया। ये हमला इतना ज़बरदस्त था कि इसकी वजह से कुछ ही पल में 80,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। हिरोशिमा में हुए परमाणु बम हमले से जापान उबरा भी नहीं था कि 3 दिन बाद 9 अगस्त को दूसरे शहर नागासाकी में दूसरा परमाणु बम हमला हो गया। इस दिन सुबह के करीब 11 बजे शहर के ऊपर परमाणु बम गिराया गया। इस हमले में 40,000 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई थीं। विस्फोट के बाद रेडियो एक्टिव विकिरण के संपर्क में आने और विस्फोटों के बाद हुई काली बारिश से भी दोनों शहरों में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। 1 मिनट के अंदर शहर का 80% हिस्सा राख में बदल गया। अमेरिकी वायुसेना ने 6 अगस्त की सुबह जिस परमाणु बम को शहर के ऊपर गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, जबकि नागासाकी के ऊपर जिस परमाणु बम को गिराया था उसका नाम दिया था फैट मैन। हिरोशिमा में सुबह के करीब 8:15 पर इस परमाणु बम को गिराया। उसके बाद ऐसा धमाका हुआ था कि 43 सेकंड के भीतर ही शहर का 80% हिस्सा राख बनकर हवा में उड़ गया था। हिरोशिमा पर किया गया परमाणु हमला दरअसल 1941 को अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर किए गए जापानी सेना के द्वारा हमले का बदला था। अब सवाल ये कि अमेरिका ने जापान पर ही परमाणु हमला क्यों किया? दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में जापान जर्मनी का साथ दे रहा था। जर्मनी ने तो मई में ही आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन जापान ने समर्पण करने से मना कर दिया था। जुलाई 1945 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन युद्ध के बाद की स्थिति पर विचार करने के लिए जर्मनी के शहर पोट्सडम में मिले। इसका एक कारण यह था कि अभी तक प्रशांत क्षेत्र में युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। जापान अभी भी मित्र देशों के सामने समर्पण करने के लिए तैयार नहीं था। पोट्सडम में ही ट्रूमैन को पता चलता है कि न्यू मैक्सिको में परमाणु परीक्षण पूरा हो चुका है। उसी वक्त ट्रूमैन और चर्चिल के बीच में ये सहमति बनती है कि अगर जापान आत्मसमर्पण नहीं करता है बिना किसी शर्त के, तो उस पर परमाणु बम गिराया जाएगा। जापान के समर्पण नहीं करने के कारण 1 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु हमले की तारीख तय की गई, लेकिन तूफान के कारण इस दिन हमले को रोकना पड़ा। इसके 5 दिन बाद यह हमला किया गया। अब
सवाल ये बनता है कि जब पहले ही हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया जा चुका था तो उसके बाद नागासाकी पर परमाणु बम दोबारा क्यों गिराया गया। दरअसल हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के बावजूद भी जापान समर्पण नहीं कर रहा था। ऐसे में अमेरिका ने ये ठान लिया कि 9 अगस्त को दोबारा हिरोशिमा के अलावा अब नागासाकी पर परमाणु बम गिराया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले जापान के एक शहर क्योटो को निशाने के लिए चुना गया था, लेकिन फिर अमेरिका के रक्षा मंत्री के आपत्ति पर नागासाकी को चुना गया। फैटमैन, जो कि 22,000 टन का एक बम था, नागासाकी पर गिरा और उसने भारी तबाही मचाई। नागासाकी पर परमाणु हमले के एक दिन बाद जापान के सम्राट हिरोहितो ने अपने कमांडरों को देश की संप्रभुता की रक्षा की शर्त पर मित्र देशों की सेना के सामने समर्पण करने का आदेश दे दिया। मित्र देशों ने शर्त मानने से इनकार कर दिया और हमले जारी रखे। इसके बाद 14 अगस्त को एक रेडियो भाषण में सम्राट हिरोहितो ने प्रतिद्वंदियों के पास अमानवीय हथियार होने की दलील देकर बिना किसी शर्त के ही समर्पण करने की घोषणा कर दी। परमाणु हमले के बाद काली बारिश हुई थी। परमाणु हमले में तो लोग मरे ही थे, लेकिन परमाणु हमले के बाद जो काली बारिश हुई थी उससे भी हजारों लोग मारे गए थे। उनमें से बचे 84 लोगों को हिरोशिमा की जिल्लिल अदालत ने पीड़ित घोषित कर दिया। पीड़ित की मान्यता पाने के बाद अब उन लोगों के जीवन में कभी भी किसी भी तरह की चिकित्सा की ज़रूरत होगी तो वो उन्हें मुफ्त में मिलेगी। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये काली बारिश किसे कह रहे हैं, काली बारिश आखिर क्या है। दरअसल परमाणु हमले के बाद वहाँ की जो इमारतें थीं वो मलबे में बदल गई थी और उस मलबे के जो भी राख थी वो परमाणु के रेडियो थर्मो पदार्थ से मिलकर वातावरण में फैल गई और ये जाकर वायुमंडल में वाष्प से मिल गई और वाष्प से मिलने के बाद धरती पर काली बूंदें टपकी। कहा जाता है कि ये जो काली बूंदें थीं वो आम बूंदों से काफ़ी बड़ी थीं और ये जो काली बूंदें लोग जिन पर भी पड़ी उन्हें डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए, उनका शरीर काला पड़ गया, उनकी चमड़ी जल गई और इस काली बारिश के कई दिनों बाद तक भी कई लोगों को कई तरह की बीमारियां हुई। इसमें कैंसर और आँख से जुड़े यानी कि आँखों की रोशनी कुछ लोगों की चली गई और कुछ लोगों को कैंसर हो गया। ना सिर्फ इतना बल्कि 1900 के होने के कई दिनों बाद तक, कई सालों बाद तक वहाँ पर इसका प्रभाव पड़ा। कई लोग इससे बीमारियों से ग्रस्त थे। इस काली बारिश की वजह से वहाँ पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। 1945 के एक अध्ययन से पता चला कि इस ग्राउंड ज़ीरो के 39 किलोमीटर के क्षेत्र में ये बारिश हुई थी और उस क्षेत्र की सभी चीज़ें इस बारिश से दूषित हो गईं। वो चाहे वहाँ की नदियाँ हों, वहाँ के ताल हों, सरोवर हों या फिर वहाँ का वातावरण हो, हर तरह से हर चीज़ दूषित हो गई। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद से ही सभी देशों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, बहुत ही ज़रूरी हो गया कि वो परमाणु क्लब का हिस्सा बने। परमाणु उनके लिए बहुत अहम हो गया ताकि वो अपने देश को मजबूत कर सकें। यानी परमाणु को एक बहुत ही बड़े हथियार की तरह देखा गया और तब से परमाणु बम हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आए। हर बार उसे अपने ताकत के रूप में इस्तेमाल किया गया।
1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम के इस्तेमाल के बाद सभी देशों के लिए ये ज़रूरी हो गया कि वो परमाणु क्लब का हिस्सा बने। सभी के लिए ज़रूरी हो गया कि वो परमाणु की ताकत अपने देश पर रखे रहें ताकि वो अपनी देश की रक्षा कर सकें। खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल देसी रिपोर्ट्स। आप हमारे वेबसाइट www.desireports.com पर जाकर रोज़ाना की खबरों का मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी जाकर आप हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और रोज़ाना की अहम खबरों की जानकारी लें। धन्यवाद।